हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का। तो इस पे बेस्ड हमारा एक लेक्चर हो चुका है जहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। ठीक है, कि भाई तरल क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं या क्या पढ़ने से बेनिफिट होने वाला है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। और हम लोगों ने उस लेक्चर को एंड किया था प्रेशर पे। ठीक है, प्रेशर यानी दाब, इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? पी से। और ये बोला गया था कि जो प्रेशर होगा वही फ्लूइड्स का फोर्स कहलाएगा, यानी हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे फ्लूइड्स में, हम जो प्रेशर अप्लाइड करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे फ्लूइड्स में, वो किस नाम से जाना जाएगा? प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग फोर्स को प्रेशर के नाम से जानेंगे। और फिर हम लोगों ने प्रेशर का क्या डिफाइन किया था? फॉर्मूला भी डिफाइन किया था कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है सर? वो थ्रस्ट अपॉन था ना, यहाँ पे थ्रस्ट था और थ्रस्ट को ही मैं वहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन पूरे के नीचे एरिया यानी ए। ठीक है, और इस आधार पे अगर मैं देखूं तो क्या मुझे मिलेगा सर? इसका यूनिट जो देखा जाए तो इसका क्या होगा? न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं पूरा यहाँ से समराइज करूँ यूनिट तो क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को क्या बोला जाएगा? पास्कल। क्या बोला जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर है, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसका मतलब क्या है? पास्कल। यानी एक बात और समझ में आ गई कि जिस तरीके से फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, वैसे ही फ्लूइड्स के अंदर जो हमारा फोर्स है प्रेशर, उसकी यूनिट भी क्या होती है? एक अलग यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कल। ठीक है, ये इतना समझे थे हम लोग पिछले वीडियो के अंदर, और उसी के आगे आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि बात अगर हम इसकी यूनिट पे करें तो इसकी यूनिट क्या है? अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, पास्कल है ना, पास्कल है। अच्छा, बिल्कुल। अब इसी पास्कल का हम लोगों ने पहले भी नाम लिया हुआ है, और ये पास्कल एक्चुअल में जो नाम रखा गया है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उनके नाम पे ये रखा गया है पास्कल। तो ऐसा है कि जैसे आप देख पा रहे हो कि फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, वो किसके नाम पे रखा गया है? सर आइजैक न्यूटन के नाम पे। वैसे ही पास्कल की यूनिट प्रेशर की यूनिट पास्कल भी ब्लेज पास्कल के नाम पे रखी गई है। तो ये जो था, जैसे कि न्यूटन हमारा क्या है? SI यूनिट है, वैसे सेम टू सेम ये भी प्रेशर का क्या है? SI यूनिट है। ठीक है, जैसे इसका नाम सर आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया, दैट मीन्स इसकी यूनिट सर आइजैक न्यूटन के नाम पे, वैसे ही यहाँ भी प्रेशर का भी यूनिट जो है एक मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है जिसका नाम है ब्लेज पास्कल, दैट मीन्स यहाँ भी एक साइंटिस्ट ही है। ठीक है, तो लगभग आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। ओके, अब थोड़ी और बात करें अगर हम इनकी यूनिट्स की, किसकी? प्रेशर की यूनिट की। तो यूनिट ऑफ प्रेशर बहुत सारे मिलेंगे आपको, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके के आपको क्या मिलेंगे? यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे सिंपल वे में हम लोगों ने बोल दिया कि भैया प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। अगर मैं बात करूं 1 किलो पास्कल, तो 1 किलो पास्कल का मतलब क्या होता है? सीधी बात है, जब किलो लग जाता है तो इसका मतलब 1000 पास्कल है ना, यानी वो चीज़ एक्चुअल की 1000 हो जाती है तो किलो कहलाता है। ऐसे ही 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल मतलब 10 पे पावर 9 पास्कल, 10 पे पावर 9 पास्कल। ठीक है, इसके बाद एक बात और आती है, क्या आती है कि अगर मान लो 1 किलो पास्कल है, दैट मीन्स इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 100 किलो पास्कल में। किस में कन्वर्ट कर दिया? 100 किलो पास्कल में। तो 100 किलो पास्कल में ये 100 और किलो का 1000, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 5 पास्कल। और इस 10 पे पावर 5 पास्कल को हम लोग नाम देते हैं क्या? 1 बार। क्या नाम देते हैं? 1 बार। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स हैं अभी प्रेशर के। अभी एक और यूनिट आपको मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो अभी नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं, ये अभी आपको जो दिख रही हैं वो सिर्फ क्या करती हैं? वो सब भी यूज की जाती है प्रेशर को मेजर करने के लिए। और एक और यूनिट अलग से बनाई गई जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, जो क्या नापने के लिए यूज की जाती है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है।
तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इतनी यूनिट समझ में आ गई, बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हो कि आखिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कहाँ से आ रही है, तो आप सभी लोग जानते हो कि एटमॉस्फेयर जो होता है यानी वातावरण जो होता है या वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में क्या उपस्थित होती हैं, गैसेस। क्या प्रेजेंट होती हैं, गैसेस। ये गैसेस हमारे अर्थ के सरफेस पे, मान लो ये मेरा अर्थ है, तो इस अर्थ के सरफेस पे, इसे आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों ओर क्या होती है, गैसों की क्या है, मोटी लेयर है ना। तो ये गैसेस यहाँ पे आपके अर्थ के चारों ओर मिलेंगे। अब ये गैसेस क्या करेंगे भाई, सीधी बात है, ये गैसेस भी क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे। कैसे प्रेशर जनरेट करेंगे, ड्यू टू इट्स मास। भाई गैसेस का मास होगा और पृथ्वी उनको खींचेगी, तो ये क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर ऐसे जनरेट करेंगे प्रेशर। और ये भी कैसे लग रहा है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, अर्थ के ऊपर या अर्थ की सरफेस पे क्या करता है, तो सर प्रेशर जनरेट करता है या प्रेशर लगाता है, ठीक है। उसी प्रेशर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कौन लगाता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित जो गैसेस होती हैं वो लगाती हैं, किस पे, अर्थ के सरफेस पे। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें मतलब हमारे आसपास सभी चीज़ें कहाँ हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं। और अर्थ के सरफेस पे क्या लग रहा है, सर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब उन चीज़ों के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। हमारे ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सभी ऑब्जेक्ट, अर्थ के ऊपर या अर्थ के सरफेस पे उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है। कैसे लगता है सर, ऐसे लगता है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस की या अर्थ के प्रेशर की, सरफेस की बात करें तो सभी जगहों पे सरफेसेस अलग अलग टाइप की होंगी, तो उस आधार पे प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, हाँ या ना। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आगे आपको ये फील आ जाएगा कि सच में अगर हम देखें तो अर्थ के ऊपर सरफेस अगर वेरी कर रहा है तो उस कंडीशन में प्रेशर भी क्या करेगा, वेरी करेगा। दैट मीन्स हर जगह पे प्रेशर सेम नहीं रहेगा, है ना। अभी मैं कोई फार्मूला नहीं आपको दिया हूँ जिससे आप इस चीज़ को पकड़ पाओ, लेकिन फिर भी आप फील कर सकते हो पर्सनली। जैसे समझ लो अगर ये गैसेस लगा रही हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो जब ये अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाएंगी तो अर्थ के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार ये पर्टिकुलर ऐसे, जैसे मान लो ये गोल है हमारी पृथ्वी और ये लगाएंगी यहाँ पे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अर्थ हमारी गोल है ना, तो क्या हर जगह परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्या हर जगह परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन मिलेगा, सर हर जगह यहाँ पे नज़र आ रहा है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि अर्थ की सरफेस क्या है, बहुत बड़ी है, तो अगर वो लगेगा तो एक्चुअल में फ्लैट सरफेस आपको नजर आएगा। कैसा सरफेस नजर आएगा, फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ की सरफेस उसके लिए क्या होगी, फ्लैट होगी। कैसे फ्लैट होगी भाई, हमारा अर्थ छोटा सा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा है। तो अगर बात करोगे तो हमको कभी नज़र आया क्या गोल, नहीं, हमें हमेशा कैसे नज़र आता है, ऐसे। तो ऐसे ही जब प्रेशर भी जनरेट होगा तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि मात्र यहाँ तक है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और मैं यहाँ पे एकदम बॉटम पॉइंट पे हूँ, एकदम बॉटम पॉइंट पे। तो अगर मैं बॉटम पॉइंट पे हूँ तो थोड़ा फील करो, ऊपर की जितनी सारी गैसेस रहेंगी वो सब की सब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी, हाँ या ना। मतलब ये हमारा मैक्सिमम रीजन है, यहाँ तक होंगी पूरी पूरी गैसेस, और ये हमारा बॉटम है यानी मिनिमम यहाँ तक होंगे। अब यहाँ से क्या होंगे, गैसेस के पार्टिकल यहाँ पूरे होंगे, और ये क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे, किसके ऊपर, इस एक पार्टिकल के ऊपर। अगली बार मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को उठा के यहाँ पे रख दिया। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो अब क्या होगा, अब प्रेशर कम लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये वाले पार्टिकल तो इसके ऊपर नहीं ना प्रेशर लगाएंगे भाई, ये पार्टिकल कहाँ जनरेट कर रहे हैं, नीचे, और ये भी पार्टिकल नीचे। तो अगर देखा जाए इस सरफेस के ऊपर तो कितने लग रहे हैं, सिर्फ इतने वाले लग रहे हैं। थोड़ा और ऊपर चले जाओ, थोड़ा और ऊपर, तो प्रेशर और इनके लिए क्या हो जाएगा, कम। तो हाइट बढ़ाओगे यानी हाइट कम करते जाओ, सॉरी हाइट बढ़ाते जाओ, प्रेशर तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, कम। फिलहाल में आपको यही लगेगा कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम। प्रेशर कम नहीं रहा, आप अपनी हाइट घटा रहे हो। अभी आगे जाकर समझ में आएगा कि आप अपनी हाइट क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। अभी कैसे, आगे समझिएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल सर। यहाँ पे इतनी बात को पकड़िए, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वेरी होते रहता है। लेकिन
इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। हमने अर्थ के सरफेस पे पता किया, हमने अर्थ के सरफेस पे क्या किया, पता किया, क्या किया, अर्थ के सरफेस पे पता किया कि भैया एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है। तो हर जगह वेरिएशन थी, हर जगह क्या थी, वेरिएशन थी, लेकिन मोटी मोटा एक वैल्यू निकाली गई, मोटी मोटा मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल दी गई कि भैया थोड़ा मोड़ा वेरिएशन है, इसलिए हम एक अप्रॉक्स मतलब मान के चलेंगे कि हर जगह पे क्या है, सेम वैल्यू है। और सेम वैल्यू कितनी मिली हमको, तो ये नज़र आया कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक है या सर एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो वो जनरेट कर रहा है 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल। और इसको हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर द्वारा जितना हमारे अर्थ के सरफेस पे प्रेशर जनरेट किया जाता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और 1 ATM मतलब 101,325 पास्कल। क्लियर है, बिल्कुल। तो 101,325, अब इसमें आप खेल सकते हो। जैसे अगर आप क्या करो, अगर आप यहाँ से उठा के पॉइंट यहाँ पे कर दो तो क्या हो जाएगा 101.325, तो क्या हो जाएगा ये किलो पास्कल हो जाएगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा और इधर कर लो, इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1.01 × 325 सॉरी 1.01325 इंटू 2 0 और आगे हो जाएगा, दैट मीन्स किलो का मतलब 3, किलो का मतलब 3, और इसके पास कितना हो गया 3 और ये 2 और हो गया आगे, तो 3 2 5 यानी इतना आ गया, आया ना, यानी 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, चूँकि ध्यान से देखो तो 1.01 है, दैट मीन्स छोटा है, इधर की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो सीधा सीधा हम लोग इसीलिए क्या ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये डायरेक्ट क्या है 1 पास्कल है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ पे कितना है 1, और 1 × 10⁵ मतलब कितना आ गया 10⁵ पास्कल। तो कई जगह पे आपको वैल्यूज़ क्या मिलेगी 1 ATM की, वो मिलेगी 1 ATM की 10⁵ पास्कल, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। जैसे आपको भी पता है कि हम ग्रेविटेशनल वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं 9.8 लेते हैं, हर जगह नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या ले लेते हैं 10, है ना, समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे 10⁵ पास्कल। ऐसा नहीं कि हर जगह यूज करेंगे, जहाँ जैसा दिया होगा वैसा यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं। क्या ये गलत है एज्यूम करना? नहीं, सही है, क्योंकि देखिए 1.01325 हो रहा है, यानी बहुत छोटा है इधर वैल्यू, इसलिए हम इसको हटा देते हैं और सीधा सीधा 1 ले लेते हैं, तो 1 × 10⁵ पास्कल हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। और 10⁵ पास्कल दैट मीन्स क्या हो गया 1 बार, तो इसको हम 1 बार भी लिख सकते हैं, है ना। और बातें समझी जाए, बिल्कुल। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर मेजर करने के लिए आपको आगे जाके कई सारे क्या बताए जाएंगे, मशीनें बताई जाएंगी, डिवाइसेस बताई जाएंगी। उन डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है, जैसे आप आगे जाके एक नाम सुनोगे बैरोमीटर। ठीक है, तो ये क्या कि इस मशीन से या इस डिवाइस से क्या नापा जाता है, इस डिवाइस से नापा जाता है प्रेशर, कि प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है, और उस दौरान जब प्रेशर मेजर किया जाता है तो उस कंडीशन में उस बैरोमीटर के अंदर एक लिक्विड का यूज किया जाता है जिसका नाम है पारा। ठीक है, यानी HG का यूज किया जाता है, मरकरी का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप थर्मामीटर में देखोगे तो थर्मामीटर में भी पारा है। अब हर जगह पारा क्यों यूज करते हैं उसको हम आगे देखेंगे, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, आगे आएगा तो उसको डीप में समझा जाएगा, फिलहाल में समझिए। तो जब पारा जो होता है, जो पारा होता है वो क्या होता है, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तो टेम्परेचर बता देता है, यस और नो। वैसे ही वही पारा जब चढ़ने लगेगा बैरोमीटर के अंदर भी, किसमें, बैरोमीटर के अंदर भी वो क्या करने लगेगा, चढ़ने लगेगा। जैसे ऐसे होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो यू शेप की भी नली आपको मिलेगी और ऐसे भी आपको मिलेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऐसे मेजरमेंट होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या चढ़ेगा भैया, पारा। तो ये पारा अगर कितना चल रहा है, तो ये अगर चढ़ जा रहा है ऊपर की ओर 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर HG अगर हो जा रहा है, तो इसका मतलब कितना है 1 ATM है। समझ में आ रहा है। और अगर इसको mm में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 760 mm HG। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 760 mm HG। ठीक है, नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
देखिए एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में ये आया है हमारे पास अब तक कि भैया 1 ATM जो है 1 ATM मतलब क्या होगा 101325 पास्कल। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया 101.325 किलो पास्कल। फिर हमने इसको और कैलकुलेट किया 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर हमने इसको और कैलकुलेट करके डायरेक्ट बोल दिया 10⁵ पास्कल। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसी को क्या बोल दिया 1 बार। और फिर हम इसी को बोल रहे हैं कि भैया पारे के कंडीशन में देखेंगे तो 76 सेंटीमीटर होगा, और अगर mm में देखें तो फिर क्या होगा ये 760 mm SG। इसको 1 टॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 टॉर। ठीक है, ये सब के सब क्या है 1 ATM को बता रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ में आ गया। अगर 2 हो गया तब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिलहाल में कितना प्रेशर लग रहा है आई थिंक समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है समझ में आ गया, और अलग अलग यूनिट्स भी समझ में आ गई। आया ना, ये सर नो थोड़ा फील भी कर लेते हैं, इतना आसान मत समझिएगा। अभी तो आगे कहानी पूरी बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको फील करते हुए आप आगे बढ़ें। यहाँ तक समझ में आ गया, अभी तक में कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो चलिए समझते हैं हम आगे कि आखिर ये क्या मतलब है इसका। 10⁵ पास्कल से हम क्या समझे। देखो यार, हमने बोला ना कि वो 101325 पास्कल लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आप 10⁵ लो, फील ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं तो आप सबसे ज़्यादा उसमें फील नहीं ले पाओगे, कैलकुलेशन में फंसे रहोगे। ठीक है, तब 10⁵ पास्कल का मतलब समझो पहले। 10⁵ पास्कल का मतलब क्या होता है। पास्कल मतलब क्या होता है सर, सीधा सीधा प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कैसा लेना है, यूनिट एरिया लेना है। कैसा एरिया लेना है, यूनिट एरिया। तो ये एरिया तो अपना 1 होगा, तो ये 10⁵ आया कैसे होगा सर, फोर्स अपना 10⁵ रहा होगा। आया ना, 10⁵ रहा होगा तभी तो ये आया होगा। तभी ये क्या है आपका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब 10⁻, न्यूटन का मतलब, न्यूटन का भी मतलब निकालो पहले। न्यूटन मतलब क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन मतलब होगा kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से m से m कैंसिल कर सकते हो, या इसको रहने दो यार, सीधा मतलब ऐसे समझो। सीधा मतलब यहाँ पे समझो, सीधा मतलब क्या है, यहाँ पे इसको पकड़ो। यहाँ पे लिखा है 10⁵ न्यूटन लिखा है ना, इस और कितने पे लग रहा है ये 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, थोड़ा पकड़ो इसको। ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मतलब कोई चादर है, सिंपल समझ लो, इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। मैं यहाँ पे एक चादर ले रहा हूँ, चादर मतलब समझ पा रहे हो, कोई भी लोहे का ले लो, किसी का भी ले लो, या धरती का केवल वो भाग ले लो जो कितना हो, जिसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी लंबाई भी 1 चौड़ाई भी 1। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर मतलब इसके ऊपर भार रखा गया है। क्या रखा गया है, भार रखा गया है। कितने का 10⁵, यानी कितना हो गया 10⁵, मतलब 1 लाख हो गया। 10⁵ मतलब क्या हो गया 1 लाख, यानी 1 लाख न्यूटन का भार इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, इतना प्रेशर जनरेट कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर, धरती के ऊपर। समझ पा रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो कितना हमको फील होगा 10⁵ न्यूटन। दैट मीन्स 1 लाख न्यूटन का, या सॉरी हाँ 1 लाख न्यूटन का बोल सकते हो, 1 लाख न्यूटन का प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है केवल और केवल कितने एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर पे। समझ पा रहे हैं। अच्छा, 1 लाख का भी मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो तो कितने किलोग्राम का भार लग रहा है। 10⁵ न्यूटन है, इसको अगर हम किलोग्राम में अगर चेक करें तो कितना होगा 100 किलो। 100 किलो है अगर, ठीक है, तो 100 किलो कितना जनरेट करेगा, 100 किलो कितना जनरेट करेगा भाई। आपने क्या बोला, इसको कैलकुलेट करो। देखो F = क्या होगा, m × g होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये कितना है 10⁵ है, यहाँ पे m × g की वैल्यू 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁴। इसका मतलब m = कितना आ गया 10,000 kg, यानी 10,000 किलोग्राम का भार इसके ऊपर लग रहा होगा। ऐसे समझ लो कि 1 मीटर स्क्वायर की चादर पे 10,000 किलोग्राम का कोई वस्तु रखा गया है, या लोहे का कोई प्लेट रख दिया गया हो, या पत्थर रख दिया गया हो। ऐसे सिंपल समझो, इतना भार लगाता है, इतना प्रेशर जनरेट करता है कौन, एटमॉस्फेयर। समझ पा रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है ये। यस और नो, क्लियर है। यूनिट्स के बारे में समझ गए,
पास्कल क्या होता है, बार क्या होता है, टॉर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कितना होता है ना, इसमें कोई दुविधा नहीं। देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे लिखा गया है ये वेरी करता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, तो इसलिए ये जो दी गई है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या है ये? स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। चलिए, आई थिंक यूनिट्स के बारे में समझ गए, प्रेशर के बारे में समझ गए। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो आगे की कहानी। अब आगे की कहानी मतलब हम थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है, हमारे पास क्या है, कोई फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड के अंदर कितना प्रेशर आता है या उसके अंदर कितना प्रेशर जनरेट होता है, इसको देखना है हमको। क्या देखना है कि एक फ्लूइड यानी तरल, तरल मतलब मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि फ्लूइड, फ्लूइड मतलब हम इसको क्या लेके चलेंगे, लिक्विड। क्या लेके चलेंगे? लिक्विड। तो फ्लूइड मतलब हम यहाँ पे लिक्विड को लेके चलेंगे। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं कि प्रेशर जनरेटेड इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, कितना जनरेट हो रहा है प्रेशर एक लिक्विड के अंदर। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस और बस एज्यूम्पशन लेने पड़ेंगे। एज्यूम्पशन मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन अब अगर करने आ गया तो आप काम कर लोगे। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने क्या रखा है, पानी रखा है। ठीक है, बिल्कुल, ये पानी। ओके, अब हमको क्या चाहिए? हमको ये देखना है कि इस पानी के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, यही ना, हम ये देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा समझो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक पर्टिकुलर एरिया पे देखना पड़ेगा। भाई बिना एरिया के तो हम प्रेशर नहीं ना देख सकते। हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर एरिया लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम पर्टिकुलर एरिया ले लें, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई एरिया ले लिया अपने मन से। ओके, ये है हमारा एरिया। कितना एरिया है भाई? ए। कितना है? ए। जनरली हम ए ही लेंगे, है ना, ए ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी ए एरिया में हमको देखना है। अब ए एरिया के अंदर जो फ्लूइड होंगे वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो वेरी कर रहे होंगे, नहीं सर, वो तो मूवमेंट करते हैं। मतलब यहाँ के जो पार्टिकल होंगे वो इधर आ सकते हैं, तो अगर वो इधर आएंगे तो कोई आके उनकी जगह पे बैठ जाएगा, यही होगा, खाली नहीं रहेगा। कभी भी आप, ऐसा नहीं है कि आप हाथ डाल दोगे तो वहाँ पे खाली हो जाता है ना, वहाँ के पार्टिकल कहीं और मूव कर जाते हैं, वहाँ पे कोई और आ गया, आपका हाथ आ गया है वहाँ पे, इसलिए वहाँ के पार्टिकल कहीं और चले गए। यही तो होता है, ऐसा नो। बाकी ऐसा थोड़ी ना होता है कि फ्लूइड के अंदर अगर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो खाली जगह होगा। ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले पार्टिकल कूद के चले गए तो यहाँ पे अब क्या हो गया, खाली हो गया, है ना, इसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो इस पर हमको ध्यान देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? क्योंकि इस एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, यानी जितना यहाँ पे है वो हमेशा उतने ही रहेंगे। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ओके, चलिए आगे समझे हम लोग। आगे क्या समझेंगे कि जैसा कि हम सबको पता है कि भैया इस कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा होगा? इस पूरी धरती के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर प्रेशर कौन लगाएगा? एटमॉस्फेयर तो लगाएगा ही लगाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर भी क्या लगाएगा? एटमॉस्फेयर। इस पूरे लिक्विड के ऊपर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा, बराबर लगाएगा हर जगह। ऐसा तो है नहीं कि धरती के इस पोर्शन पे, मतलब सपोज कर लो इस जगह पे ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? कम। ऐसा भी नहीं होगा। प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, हाँ या ना, हम लोगों ने देखा भी है। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जितना यहाँ लगाएगा उतना ही इधर लगाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो, सपोज कर लो, जितना मैंने यहाँ पे कवर किया उसके साइड में अगर देखूँ तो इन लोगों को अगर 10⁵ पास्कल का प्रेशर महसूस हो रहा होगा तो उतना ही प्रेशर इस बीच वाले में भी होगा, उतना ही प्रेशर इधर भी होगा, यानी सबको प्रेशर बराबर मिल रहा होगा। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ पे 10⁵ पास्कल नहीं लेके चलूँगा। मैं एज्यूम कर लूँगा कि यहाँ पे कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? P0 है। कितना है? P0। अच्छा, अब ये P0 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा समझते जाएं। बिल्कुल सर, समझते जाएंगे, आगे आती जाएंगी चीज़ें। जैसे हमको पता है कि ये लिक्विड है तो इस लिक्विड की क्या होगी? अपनी डेंसिटी होगी। इसमें सबसे बड़ा खेल जानते हैं क्या होता है? डेंसिटी का। लिक्विड आएगा तो 100% हमको उसकी डेंसिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है। भाई लिक्विड चेंज मतलब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या चेंज?
उसकी डेंसिटी चेंज। डेंसिटी चेंज तो इसी का मतलब है कि लिक्विड चेंज हुआ है। ओके, अब समझते हैं हम लोग कि इसकी मान लेते हैं कि डेंसिटी कितनी है, रो है। अच्छा पहले फोर्स पहले देख लेते हैं, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पी नॉट यानी एटमॉस्फेयर सबसे पहले प्रेशर लगा रहा होगा। फिर इस क्रॉस सेक्शन के अंदर अभी मैं इधर की फोर्स को हटा दे रहा हूँ, मतलब इधर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमको क्या लेना देना, हमको सिर्फ इतने का देखना है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg भी तो लग रहा होगा। धरती में अभी तो उनको नीचे की ओर खींच रही होंगी, है ना, यानी नीचे की ओर इस पूरे पोर्शन पे mg लग रहा होगा। ओके, अच्छा यानी नीचे की ओर एक और फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर से एक और फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2, एटमॉस्फेयर और mg। अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फटाफट देखते जाइए। अब सीधा सीधा ये तो 2 फोर्सेस इसको कहाँ लेके जा रही हैं, नीचे। तो एक फोर्स ऐसी होगी जो कहाँ लग रही होगी, ऊपर की ओर। कौन लगा रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ पे हैं। यस और नो। तो अगर ये लोग इसको नीचे ले जाएंगे तो इधर के मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब ये देखो ध्यान से, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रिपेयर किया, ये ऑलवेज हर लिक्विड के अंदर होता है। भाई लिक्विड रखोगे तो इसमें बताओ तुमने कौन सा कोई एक्सटर्नल फोर्स लाया है, ये भी अपने आप आएगा, ये भी अपने आप आएगा, तो ये भी तब अपने आप रहा होगा, है ना। इसका मतलब लिक्विड के अंदर ये वाला भी प्रेशर तो जनरेट अपने आप रहा होता होगा ना। यानी एक लिक्विड है तो 100% जनरेट करने वाली बात ही खत्म कर दो, तो रहेगा ही रहेगा। जनरेट हो रहा है ये, इस शब्द को मैंने इसीलिए लिखा था कि मैं काट पाऊँ। यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, वो अगर लिक्विड रखा गया है तो 100% वो होगा, है ना। देख लो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई मेरा हाथ है इसमें नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि भैया ये जो है इस पर्टिकुलर एरिया, ये भी कितना लगाए, कितने दूर पे लगाएगा, सर इसी एरिया पे ही लगाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P होगा, हाँ या ना, यस और नो। तो मैं मान लेता हूँ कि एटमॉस्फेयर ने जो प्रेशर लगाया वो P नॉट, और लिक्विड ने जितना प्रेशर लगाया वो क्या था, P। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो इस P ने इन लोगों को बैलेंस किया हुआ है, यस और नो, हाँ यार बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं अगर देखूँ P, तो P इज इक्वल टू कितना होगा, सर एक तो ये प्रेशर है ना। अच्छा देखो ध्यान से, ये तो प्रेशर है ना भाई, और ये क्या है, फोर्स है। तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूँ फोर्स में तो क्या हो जाएगा, P नॉट इंटू ए, हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं ऐसे ही कर दूँ P इंटू ए कर दूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक फोर्स हो गया। तो अब क्या नज़र आ रहा है, सर 3 फोर्सेस हैं। कितनी फोर्सेस हैं, 3। एक तो P नॉट ए है ना, और एक है P इंटू ए, है ना, और एक है हमारा mg। इसमें कौन साथ रहने वाले हैं, सर P नॉट और mg दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, हाँ या ना। तो P नॉट ए प्लस mg हो जाएगा। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड चला जाएगा नीचे, जाएगा नीचे, नहीं जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको कौन मैनेज कर रहा है, P इंटू ए, कैसा है, होगा यहाँ पे। अब यहीं से आपको वैल्यूज पुट करनी, अपने आप आते जाएंगे आंसर, ठीक है। ये आपने क्या निकाला है, P A इज इक्वल टू P नॉट ए प्लस mg। हमें क्या निकालना है, प्रेशर कितना होगा। अभी प्रेशर नहीं आया, प्रेशर तब आएगा जब हम क्या करेंगे, उस ए को डिफाइन करेंगे, यानी उस ए को हम क्या करेंगे, हटा पाएंगे तब, ठीक है। अब स्टार्ट किया जाए, चलिए अब बहुत आसानी से हम लोग कर देंगे। तो ये P ऐसे रहेगा, इंटू ए ऐसे रहेगा। थोड़ा देखो P नॉट ए है, अच्छा एक बात समझो यहाँ पे, क्या इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। इसका मास क्या होगा, m होगा, मैंने माना है m तो m ही होगा, और इसका वैल्यूम तब कितना होगा, v होगा। हमने ये पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम होता है। यानी रो इज इक्वल टू मास की जगह पे हम क्या लिख देंगे, मास मतलब m अपॉन पूरे के नीचे वॉल्यूम मतलब सर वॉल्यूम यानी v। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ए एरिया लिया है इसका कुछ अपना एक हाइट भी होगा, हाँ या ना, इसका अपना एक हाइट होगा कि नहीं होगा भाई। जो ये वाला पोर्शन होगा उसको मैंने क्या मान लिया, h, ठीक है। ये तो एरिया था, नहीं समझ में आया, मैं समझा दे रहा हूँ आपको ऐसे भाई। ये वाला पूरा पोर्शन समझेंगे, ये पोर्शन, ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्म है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो। तो देखेंगे, मान लेते हैं कि अगर पानी वाला पोर्शन है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया। और ये एरिया कितनी हाइट तक है सर, इतनी हाइट तक है, ऐसे ही तो चलेगा,
देखो फिर से, ये एरिया है इसका, भाई पानी के अंदर लोगे अगर कंटेनर लोगे तो कंटेनर का एक अपना क्या होगा, एरिया। एरिया मतलब ऊपर का एरिया, निकल गया एरिया। और वो कितनी हाइट तक है तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, वो एरिया कितनी हाइट तक ले रहा है, एच हाइट तक, ठीक है। तो एच हाइट तक के लिक्विड में ये पूरा का पूरा हो रहा है, ओके। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो m इंटू वी के जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी a इंटू एच, a इंटू क्या हो जाएगा h, तभी तो वैल्यू में हो जाएगा। और इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, रो इंटू a इंटू एच हो जाएगा इज इक्वल टू m, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रो a h इज इक्वल टू m। क्लियर है। तो बस कुछ करना भी नहीं है, यहाँ पे p इंटू ए इज इक्वल टू पी नॉट हो गया, a प्लस m की जगह पे क्या डाल दो भाई, रो a h इंटू जी, यही होगा। दोनों के पास a है, कॉमन कर लो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, a बाहर आ गया तो p नॉट a प्लस रो जी एच, इसको ऐसे कर लो, रो जी एच। अब a से क्या हो गया कैंसिल, तो प्रेशर क्या मिल गया भैया, सर प्रेशर मिल गया हमको p नॉट प्लस रो जी एच मिल गया। ये है प्रेशर, किसके अंदर का प्रेशर, लिक्विड के अंदर का प्रेशर, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के अंदर इतना प्रेशर होता है, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। इसमें जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये समझ लीजिए कि भाई पी नॉट का मतलब क्या है, सर ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, जो जो आए हैं उनको लिखिए तभी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ से मिटाओ क्योंकि जनरेट तो होगा नहीं, ऑटोमेटिक पहले से क्या होगा, उपस्थित होगा, आया ना। यहाँ पे लिख दो प्रेशर इनसाइड लिक्विड। अब उसके बाद P क्या है, तो यही है आपका प्रेशर इनसाइड लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा वो यही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, जो लिक्विड दिया गया है उसका घनत्व, हाँ या ना, यस और नो। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है रो, ठीक है। तो रो को देख लो, रो तो हो ही गया ना यार, रो हो गया। अब क्या है, अच्छा ए क्या था, ए था एरिया ऑफ कंटेनर, हम कंटेनर ले रहे हैं उसका एरिया, यूनिट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हम जिस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं उतने की ले रहे हैं, ठीक है। या हम डायरेक्ट बोल सकते थे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद अब क्या है, तो सर क्या है एच क्या है, हाइट ऑफ कंटेनर या लिक्विड, ठीक है ना, हाइट ऑफ लिक्विड, कितने हाइट तक वो लिक्विड है, यानी द्रव कितने हाइट तक, ऊंचाई तक है, ठीक है। तरल की ऊंचाई ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल। जी तो आप समझ ही रहे हो, बाकी कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर। अभी हमारे पास आया, इसी से हमको अपना जीवन चलाना है, ठीक है। ये क्या है, तो ये बता रहा है कि एक लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर होता है। आप लोग जब फॉर्मूला पढ़े होंगे उस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा P इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। ये P नॉट नहीं पढ़ा होगा शुरुआत में, और ऐसा नहीं कि हर जगह हमको P नॉट प्लस रो जी एच यही मिलेगा ज़्यादा जगहों पे, ठीक है। ये थोड़ा सा कम जगहों पे लिया जाता है। कम जगहों पे क्यों लिया जाता है, जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर को क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, यानी यहाँ पे एटमॉस्फेयर को मान के हम ये बातें नहीं कर रहे होते हैं, तब हम रो जी एच लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर को लेके चलेंगे तब हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे, पी नॉट को लेके आएंगे। अच्छा अगर मान लेते हैं कि पी नॉट नहीं लेना है, जीरो मान लिया आपने, तो अगर रो जी एच निकालना होता तो निकाल लेते आप। फाइंड आउट करना हो रो जी एच तो कैसे निकालते आप, हो जाएगा। हमारे पास क्या फॉर्मूला मिलता ना, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
देखते हैं P इज इक्वल टू क्या आता है M इंटू जी अपॉन पूरे के नीचे एरिया। क्या क्या लिख सकते थे, एरिया मतलब ए आया ना, M के जगह पे क्या पुट कर देते रो ए एच और इंटू जी हो जाता पूरे के नीचे ए से ए कैंसिल, क्या आ गया रो जी एच आ गया कि नहीं आ गया। P इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आता रो जी एच। अगर हम क्या केवल और केवल क्या कंसीडर कर रहे होते कि भैया केवल नीचे की ओर mg लग रहा है और उस mg के कारण ऊपर की ओर फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते तब। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखिए बहुत थोड़ा सा अजीबो गरीब है लेकिन ठीक है, लगभग चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। आप समझ गए होंगे तो लिख लिए होंगे। चलिए अब जो हमको समझना है उसको समझते हैं। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को पकड़ो। देखो सिर्फ इतने को हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, गेज दाब, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा और समझें और फील करें तो ये जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है वो एच पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, एक कंटेनर को पकड़ा तुमने, एक कंटेनर को पकड़ा, थोड़ा ध्यान देना, कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है तो इनको बहुत ज़रूरी है समझना। अब देखो ये कंटेनर है, इसके ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चेंज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चेंज होगा, नहीं होगा। P नॉट है तो वो हमेशा रहेगा, ठीक। इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अगर मैं क्रॉस सेक्शन अलग अलग ले रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे ज़रूरत किसकी है, यहाँ पे कहीं M आया है क्या, M की तो बात ही नहीं हो रही है, G की बात हो रही है। तो G ऑलवेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट। और एक लिक्विड की डेंसिटी भी क्या होती है, कॉन्स्टेंट। लिक्विड की डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगी ना, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम तो फिक्स है इसका, यस और नो, जितना है उतना ही रहेगा। मास तब चेंज हो ही नहीं रहा है, मास भी नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, तो फिर मतलब क्या है, फिर डेंसिटी चेंज होगी नहीं। तो डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लो पहले, P नॉट क्या है, कांस्टेंट है, यस और नो, चेंज होगा ही नहीं। दूसरा रो क्या है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। सब पकड़ेंगे तभी समझ में आएगा। G क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। और H क्या है, सर वो नियत नहीं है ना। अब सीधा पकड़ो, मान लो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट है A, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर देख रहे हैं, यानी कोई लिक्विड का एक पॉइंट मैंने ले लिया A, बड़े अच्छे से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, A है। तो इस A के ऊपर मैं प्रेशर देख रहा हूँ, तो ये कितनी हाइट पे, सपोज कर ले रहा हूँ मैं H1 हाइट पे है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है, B, और ये कितने हाइट पे है सर, H2 हाइट पे है, ठीक है। तो थोड़ा बताइएगा कि इसके ऊपर प्रेशर, किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत सीधी बात है, किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, B वाले पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे के ऊपर ध्यान देना, इस B वाले पे इतने लोग लगा रहे होंगे प्रेशर, एटमॉस्फेयर तो लगा ही रहा है भाई, एटमॉस्फेयर तो बराबर कर लगाएगा। लेकिन यार देखो थोड़ा सा, जब यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो इतने पार्टिकल अब आ गए हैं, तो यानी इतने दूर का पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। P नॉट भले ही क्या है, कांस्टेंट है भाई, ऊपर यहीं तक तो लगेगा, तो ये तो यहाँ तक लगेगा, दैट मीन्स इसके बाद कौन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतने पार्टिकल लगा रहे हैं इस B पे। जब मैं A पे आके देख रहा हूँ, A पे क्या हो रहा है, अभी तो इतने लोग नहीं लगा पा रहे हैं, ये लोग तो सपोर्ट में आ गए हैं, ये लोग तो प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये लोग प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये लोग तो भाई हेल्प करेंगे ना इसकी, हाँ या ना। केवल इतने पार्टिकल नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा।
तो दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कम है, जबकि इसके कंडीशन में बी वाले में ज़्यादा लोग हैं, यानी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, यहाँ पे कम ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना। यानी हाइट बढ़ने पे फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ेगा। देखो यही चीज़ इस फॉर्मूले ने भी बोली है, सब कांस्टेंट है लेकिन हाइट कांस्टेंट नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो अगर h बढ़ा P नॉट रो जी एच, P नॉट प्लस रो जी एच, तो अगर h बढ़ा तो P भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, सर हम नीचे से बढ़ाएं कि ऊपर से, है ना। अब हाइट लेने की भी समस्या है आपको, अब हाइट ले नहीं पा रहे हैं आप, आपके मन में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर आप हाइट कहाँ से ले रहे हो, ऊपर से, हम हाइट कहाँ से लेते हैं, नीचे से नापते हैं, है ना। तो हम क्या बता रहे हैं, आपको हाइट कहाँ से लेनी है, आप कहाँ से हाइट लोगे, आप खुद फील करो यार। एटमॉस्फेयर पड़ा हुआ है आपके पीछे, खुद समझो। हमने अभी जस्ट बताया कि अर्थ की सरफेस है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता है कि नहीं होता है, कम होता है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। जितना आप धरती के पास रहोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर आपको फील होगा। जितना ही आप ऊपर जाओगे उतना ही प्रेशर कम होते जाएगा। अरे हाँ ना बोलिएगा, फील कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको उल्टा नज़र आ रहा है ना। इसी चीज़ पे तो बच्चे आके फंसते हैं, यही तो नहीं समझ पाए आज तक का हाइट का जो कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी हम कहेंगे इस बात को, तो कई लोग कहेंगे इस विषय पे कि नहीं इसमें क्या फंसने वाली बात नहीं है, लेकिन है फंसने वाली बात। बिकॉज हमें लग रहा है कि हाइट बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना। तो हाइट ले कहाँ से, यहाँ से हाइट मैंने अभी ली, क्या मुझे ये हाइट यहाँ से लेनी चाहिए, नीचे से, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट तो ये बता रहा है कि जितना हम नीचे रहेंगे उतना प्रेशर ज़्यादा रहेगा इस अनुसार। और हम अपने नॉर्मल लाइफ में अगर देखें, डे टू डे लाइफ में देखें, तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी हम हाइट पे जा रहे हैं, यानी हमारी हाइट क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, हम ऊंचाई पे जा रहे हैं ना। तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, है ना, हमारे अनुसार। किसके अनुसार, हमारे अनुसार। हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमारे अनुसार प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना। यही तो कहानी है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, समझ में आ गया ना। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है कि हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि हम हाइट लें कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट क्या है, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो समझते हैं और देखिए क्या देखें, जैसे आप देख पा रहे हो कि h हाइट बढ़ाने से ये प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हम इसी में कंफ्यूज हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कहाँ से ले। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है यार। लेने से पहले बस इतना सोचो, क्या सोचो, ये कहानी तुम्हारी कहाँ है, लिक्विड के अंदर। बहुत बेसिक काम चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा चल ही नहीं रहा है। देखो हमारे लिए अर्थ क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है, ठीक है, या सिंपल बोल सकता हूँ मैं कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, 100% लगेगा। कितना लगेगा, तो जितना होगा उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस वो सभी के सभी लगा रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फिर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा, 100% कम होगा। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि गैसेस का जो मास है वो कम होने लगा, गैसेस के पार्टिकल कम होने लगे ना भाई। यहाँ से यहाँ तक जो लेयर है, समझो यहाँ से यहाँ तक लेयर है, सपोज कर ले रहा हूँ 1000 कण है, इसके अंदर कितने हैं, 100 पार्टिकल है गैसेस के, सॉरी 1000 पार्टिकल है गैसेस के। ये मेरा अर्थ का सरफेस है, तो इस अर्थ के सरफेस पे 1000 पार्टिकल लगा रहे होंगे फिलहाल के लिए मैं मान लूँ। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, ऊपर, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो इतने पार्टिकल कम हो गए ना भाई। बेसिक फंडा समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ये कहानी चल रही है, लेकिन ये कहानी कहाँ के लिए है, ये कहानी है अर्थ के ऊपर की कहानी है। ये जो तुम देख पा रहे हो ये कहानी कहाँ की है,
लिक्विड की है, इसीलिए आज तक आप जीवन भर कंफ्यूज रहे। समझ पा रहे हैं? आप क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को लगाते हो यहाँ भी। भाई रो जी एच किसका होगा, रो किसका होगा, लिक्विड के लिए निकाल रहे हो ना। लिक्विड के अंदर की कहानी ये है, लिक्विड हटाओ और उसके बाद क्या चलो अर्थ के ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर घटेगा। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तो एक और क्वेश्चन आता है, जानते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर का क्वेश्चन आता था और उस प्रेशर कुकर के क्वेश्चन में आप फंसे रह गए। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे अभी जस्ट मैंने बोला कि अर्थ के ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे ये बोला गया कि पहाड़ों पे जब जाओगे तो पहाड़ों के ऊपर मतलब आप नॉर्मल हाइट से ऊपर चले गए, है ना, नॉर्मल हाइट से ऊपर, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो वहाँ पे कहते हैं सब कि प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाएंगे तो जल्दी पक जाता है। देखो मैं कहीं से कहीं पहुँच गया हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं जानबूझ के ताकि यहाँ पे आ गया हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर कर लो। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, जबकि वहाँ पर सर प्रेशर कम है, तो फिर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पक जाता है। बहुत सारे बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न था, क्योंकि ज़्यादातर में यही प्रॉब्लम आती है। ये फॉर्मूला लोग यूज करते हैं यहाँ के लिए, मतलब इस चीज़ को कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे, जबकि ये चीज़ कहाँ लगेगी, यहाँ पे, लिक्विड के लिए है ये। लिक्विड में भाई नीचे जा रहा हूँ दैट मीन्स हाइट बढ़ रही है, खुद देखो ना, बढ़ रही है ना, इसके लिए हाइट बढ़ रही है और प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे जितना जाऊँगा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो हाइट यहाँ से मैं लूँगा। समझ पा रहे हो? लिक्विड के केस में हाइट कहाँ से लूँगा, ऊपर से नीचे, ठीक, समझ में आया? और अगर नीचे से ऊपर ले रहा हूँ तब घटेगा। ध्यान देना, इसका क्या होगा, हाइट कहाँ से लोगे, सरफेस से। सरफेस से जितना नीचे जाओगे उसको बोलूँगा मैं हाइट इंक्रीज हो रही है। लिक्विड के केस में जो कंटेनर है उसके सरफेस से, कंटेनर के सबसे अपर सरफेस से, सीधा बोल दो कंटेनर के अपर सरफेस से जब मैं नीचे जाऊँगा तो हाइट बढ़ रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। पहले लिक्विड को भी खत्म कर लो यहीं पे। नीचे से अगर जाऊँगा मैं तो प्रेशर घटेगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, प्रेशर कम होते जाएगा ना, तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, जो उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे। ऐसा नो, कौन सा कम हो रहा है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जा रहा है। ऐसा नो, तो कहाँ से हाइट लूँगा, समझ में आ गया? ये जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, ठीक है ना, कंटेनर के अपर सरफेस से। यहाँ पे लिख दूंगा अभी बाद में, पहले इतना पहले सब समराइज कर लो। ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया सर, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब आता है प्रेशर कुकर के अंदर ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमको प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए, खाना जल्दी पक जाता है ना। तो उसका मुख्य कारण क्या है, उसका प्रमुख कारण ये है ही नहीं, यहाँ पे प्रेशर की कहानी नहीं थी। यहाँ पे प्रेशर से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। आपको पढ़ाया कब जाता है ये चीज़, तो आपको ये पढ़ाया जाता है, जानते हैं कब, क्लास 9th के अंदर, जब आपको सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई देखो जो प्रेशर होता है, मतलब ऐसे समझो, जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है कि अगर टेम्परेचर दोगे किसी सॉलिड को तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, गैस को, गैस में कन्वर्ट होगा। जबकि प्रेशर इसका उल्टा काम करता है। प्रेशर क्या करता है, उल्टा काम करता है। टेम्परेचर जितना खोलने का काम करता है, प्रेशर उतना दबाने का काम करता है, ठीक है। तो अब एक बात समझना, एक क्या समझूं सर, कि एक लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड को मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो टेम्परेचर क्या करेगा, क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको फ्री करने का काम करेगा। फ्री होंगे तभी तो गैस फॉर्म में जाएंगे, हाँ या ना। अच्छा, तो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, गैस में कन्वर्ट करना चाहेगा, लिक्विड के केस में चल रहा हूँ। लेकिन प्रेशर क्या करेगा, उल्टा करेगा, उतना ही चिपकाने का काम करेगा, है या ना। तो इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर खोल रहा है, उधर प्रेशर और दबा के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर से चिपका दे रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो प्रेशर तो एक लिमिट तक ही चलेगा, लेकिन टेम्परेचर मेरे हाथ में है, तो टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, कैसा नो। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे है। तो जब मैं कहाँ पे, अपने घर पे, यानी यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग समुद्र के किनारे, ऐसे समझ लो जैसे समुद्र है उस तल पे या उस हाइट पे हम लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है, ऐसे जी रहे हैं। यानी जितना समुद्र की गहराई है, मतलब गहराई में नहीं गए हम लोग, जितना समुद्र का सरफेस है उसके बराबर हमारा सरफेस है। और पहाड़ क्या है, समुद्र से यहाँ पे, ये है
पहाड़ और ये है समुद्र। हम कहाँ पे हैं, सपोज कर लो समुद्र पे, तो इस वाले सरफेस पे जी रहे हैं जहाँ पे समुद्र की अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। हम वहाँ पे हैं, तो इस कंडीशन में ये बताओ कि हम कहाँ हैं, नीचे है ना, और हम ये नीचे ऊपर नहीं लेंगे, हम अर्थ की सरफेस पे लेंगे। अर्थ सरफेस ले लिए, तो अगर हम अर्थ की सरफेस पे हैं तो अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अगर मैं हाइट पे जाऊँगा यानी पहाड़ों पे जाऊँगा तो पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक क्या हो गया, कम। अब ध्यान से समझना होगा क्या यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे हूँ तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट या एक पदार्थ है उसको सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर पानी ही है तो उस पानी को क्या होगा, पानी को क्या होना है, अगर गर्म होके क्या होना हो, गैस में कन्वर्ट करना हो तो हमको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब तो भाप बनेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर चला गया, पहाड़ों पे चला गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो दबाने वाला कम है, तो कम ही टेम्परेचर दूंगा, उस पर भी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, नहीं हो जाएगा, उबल जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आई? और सोल्यूशन क्या है ये भी समझ में आया? एक्चुअल में प्रेशर और टेम्परेचर का खेल है यहाँ पे। वहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है तो कम ही टेम्परेचर में खाना बन जाएगा, यानी यहाँ पे जितने टेम्परेचर में तुम खाना बना रहे हो उतने में जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उतना ही टेम्परेचर में ज़्यादा देर लग जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, तो जल्दी फ्री नहीं होने देगा। खाना पकने का मतलब क्या होता है, खाने के पार्टिकल फ्री होते हैं, हाँ या ना। टेम्परेचर देते हो तो पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी आती है, और स्पेशली उसमें खाने को बनाता कौन है या पकाता कौन है, पानी। पानी ही तो होता है, हर जगह पे पानी ही होता है। पानी ही क्या करता है, खाने को गलाता है। जैसे चावल हो गया, चावल को उबालता कौन है, पानी। पानी नहीं डालोगे, अगर वैसे ही गैस पे रख दे चावल बन पाएगा, पकेगा? बिल्कुल नहीं पकेगा। तो खाने को पकाता है पानी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण पानी को उबालने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और ज़्यादा टाइम तक देना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो वो चिपकाए रखता है। आई होप समझ में आ गया होगा। पहाड़ों पे क्या होगा, प्रेशर कम है तो कम ही टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे उबल जाता है पानी, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक हमको देना पड़ता है तब जाके उबलता है। लेकिन वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही में पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। इसलिए वहाँ पे जल्दी खाना बनता है। समझ में आया ना? तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, लेकिन प्रेशर के अंदर नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया ना? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज रहेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए वो ज़रूरी था। ये बच्चे कई बार फंस गए थे इसमें, हम सोच रहे थे इसीलिए इसको बता दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। भले ही प्रेशर कुकर वाला हमारा टॉपिक नहीं है, वैसे तो सब हमारा ही टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके क्या लिखेंगे कि हाइट बढ़ाने से, हाइट, लेकिन यहाँ पे पहले लिख लो लिक्विड में, लिक्विड के केस में हाइट बढ़ाने पर या हाइट बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और हाइट लेंगे कहाँ से, ये नोट 1, नोट 2। लिक्विड के केस में हम हाइट को अपर मोस्ट लेयर से मेज़र करते हैं, यानी वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। अब वहाँ से जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यहीं पे लिख लो कि अर्थ के सरफेस से, नीचे दिखाई दे रहा है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों होता है, सबका आपके पास लॉजिक है ना? क्योंकि पार्टिकल क्या होने लगेंगे, कम, यानी गैसेस कम होने लगेंगी तो प्रेशर क्या होंगे, कम जनरेट होंगे। क्लियर है? ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए एक और कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। ये तो अभी तक हम लोग का हाइट वाला कंक्लूजन था कि हाइट बढ़ाओगे
तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। लिक्विड के केस में चल रहा है तो लिक्विड के केस में चलते हैं। अब थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मेरे पास सपोज कर लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें h हाइट तक, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, सपोज कर लो लिक्विड भरा है, पूरा भरा है, लेकिन हम कहाँ तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, h हाइट तक, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड रखा गया है उसकी h हाइट तक जो लिक्विड है उसके ऊपर हम प्रेशर देख रहे हैं। ये कंटेनर क्या है, मान लेता हूँ ये स्मॉल ए है, इस कंटेनर को ले लेते हैं। पानी है इसमें, ध्यान देंगे क्या है, पानी है। सेकेंड कंटेनर ले रहे हैं, ये सेकेंड कंटेनर है, इसमें भी हम कितनी हाइट तक देखेंगे, h हाइट तक, सिमिलर हाइट है, सिमिलर हाइट है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, पानी ही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ भी क्या है, h हाइट है, और इस कंटेनर को मैंने b दे दिया क्योंकि सेम कंटेनर तो है नहीं। हमसे क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है, या हमसे अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ यहाँ पे h हाइट तक कितना प्रेशर लगेगा और यहाँ पर h हाइट तक कितना प्रेशर लगेगा, इन दोनों प्रेशर की तुलना करो, जितना लग रहा है उसकी तुलना करके बताओ कि किस में ज़्यादा लगेगा किस में कम लगेगा, किस में ज़्यादा लगेगा, आप बताइए। किस वाले में, इस वाले में, किस वाले में, क्यों, हाँ जल्दी बताइए, क्विक आंसर दीजिए हमको। इस वाले में प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि इस वाले में, भाई इसका देखिए एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो किस में ज़्यादा लगेगा, इस वाले में। यानी इस वाले में जो लिक्विड होगा इसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है ना, सीधी बात है, बिल्कुल, वेरी गुड। हमने अभी फार्मूला क्या देखा है, P = P0 ρ g h। इसमें कहीं एरिया है, कहीं एरिया है, एरिया है ही नहीं, तो प्रेशर कभी डिपेंड ही नहीं कर रहा है एरिया पे। जितना प्रेशर एरिया, जितना प्रेशर इस कंटेनर में होगा सेम टू सेम यही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, यहाँ के लिक्विड में होगा, सेम प्रेशर। बता रहे हैं मैंने, टेंशन मत लीजिए, हमको पता है कि आप पार्टिकल के केस में आएंगे, ठीक है। प्रेशर को आप ये फील करना भूल जा रही हैं कि प्रेशर इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, पहला चीज़ इसको फील करिए। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, आप क्या बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हो कि भाई mg ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यही कह रही है ना। एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है वो किस पे, मतलब जो हम प्रेशर देख रहे हैं वो किस पे देख रहे हैं सर, पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये सब के सब है, ठीक। हम एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, इस एक पार्टिकल को, क्योंकि देखो P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो सभी पे बराबर लगना चाहिए। तो एक बात ध्यान से समझो, एरिया भी फिलहाल में हम पकड़ते हैं, अभी आपके अनुसार मैं एरिया भी पकड़ लूँगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अगर मैं एक पार्टिकल को पकड़ूँ तो इस एक पार्टिकल के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा सर, पहले इस एक पार्टिकल के ऊपर नीचे की ओर mg लगेगा, m1g, हाँ या ना, मतलब क्योंकि इसका मास m1 होगा, बाकी का अलग अलग होगा, ऐसे मैं मान लेता हूँ। आपके अनुसार ऐसे ही तो होगा, आप बोलोगे m1g यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, P0 आएगा, यस और नो। अब हमने आपको पहले ही बता दिया कि भैया अगर ये m1g नीचे की ओर ये खींच रहा है, ऊपर की ओर से ये खींच रहा है, तो इसको बचाने के लिए नीचे वाले आएंगे, हाँ या ना। तो अगर मान लो ये m1g ज़्यादा है यहाँ पे, अब आपके अनुसार जो होने वाला है वो समझिएगा। आपके अनुसार ये होने वाला है कि सर m1g, सपोज करिए m1 है ये, और दूसरा वाला पार्टिकल क्या है, m2 है, सपोज कर लो ये m2 है। अगर m2 का जो पार्टिकल है, मतलब m2 जो है m1 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में यहाँ प्रेशर क्या होगा भाई, अगर m2 m1 से क्या है, ज़्यादा है, तो m2 के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। आपके अनुसार यही होने वाला है ना। आप तो यही कहोगे कि यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल भी इसको नहीं ले सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे भाई, m1 और m2 से हमारा लेना देना ही क्या है, m1 और m2 से हमारा क्या लेना देना है बताइए। मास को आपने क्या लिखा है,
मास इज इक्वल टू रो जी एच। नहीं सर, हमने लिखा था यहाँ पे ए इंटू, अरे भाई अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, भूल गए आप लोग। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आया था, वी इधर कर दिया था, तो मास इज इक्वल टू क्या आया था, रो इंटू क्या आया था, वी आया था। वी की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, ए इंटू एच कर दूंगा, हाँ या ना, यही करूंगा। अब ध्यान से देखो, ये मास है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, रो पे, ए पे और एच पे, आपको लग रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं एच बढ़ा रहा हूँ, एच बढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स नीचे की ओर आ रहा हूँ, तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ना, यस आर नो, मास तो बढ़ रहा है। नीचे की ओर आओगे तो पार्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ऐसे ही एरिया बढ़ा रहे हो, देखो इसके अनुसार जो चल रहा है, पहले इसको मैं देख लूँ। एम इज इक्वल टू रो, जो आप कह रहे हो उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, ए इंटू एच, यहाँ पे क्लियर नीचे या बढ़ा रहा हूँ मैं हाइट, तो मास बढ़ेगा। ए बढ़ाऊंगा तो भी मास बढ़ेगा, एरिया बढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा मास हो गया आपके अनुसार जो होना चाहिए, यस आर नो। तो यहाँ भी क्या हो गया, बढ़ गया, बिल्कुल। अब मैं अगर इस बढ़े हुए चीज़ को यहाँ पे पुट करूँगा तो एरिया तो मेरा ख़त्म ना, एरिया मेरा ख़त्म ना। एरिया से मुझे लेना देना है क्या, एरिया पे तुम लोग क्या समझ रहे हो, एरिया करने से आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो नीचे वाला जो mg है वो बढ़ गया, पूरा का पूरा mg बढ़ गया, पूरा का पूरा mg बढ़ गया, दैट मीन्स प्रेशर बढ़ गया, यानी इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यार हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है क्या उस पर डिपेंड कर रहा है भाई, हम प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है पहले समझना, फिर इसकी डेंसिटी कितनी है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना और कितनी हाइट पे है, समझ पा रहे हो, कितने एरिया में है वो हमको लेना देना ही नहीं ना। क्योंकि क्या होगा कि भाई यहाँ पे हमारे लिए मेन कौन होगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी हाइट पे रखा गया है, वो इम्पोर्टेंट है, समझ पा रहे हैं, ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, एरिया। अभी देखना क्यों, इतना समझाने के बाद भी अभी भी नहीं समझ में आया होगा, मैंने बहुत इधर उधर कर दिया कि मैंने देखो यहाँ भी कर दिया तो यहाँ पे ऐसे होगा, आपकी जितनी एजम्पशन थी कि देखो फिर से यहाँ पे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। यहाँ पे मेन खेला कौन खेल गया, रो खेल गया, कौन खेल गया, डेंसिटी। देखो आपके अनुसार ये दोनों मत आने चाहिए कि भैया यहाँ पे देखिए m1 है, यहाँ पे m2 है, अगर m2 बड़ा हो गया तो इसका मास ज़्यादा है तो इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा आपके अनुसार ये होगा। फिर मैंने यहाँ पे भी लेके आया, यहाँ के अनुसार भी दिखा दिया कि देखो यार ए बढ़ेगा तो भी m बढ़ेगा ना। लेकिन यार एक लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। और डेंसिटी होता क्या है, बस यही तो पकड़ लोगे तो गेम में बदल जाएगा। डेंसिटी ने अपने अंदर सब समाहित कर लिया, यही तो फर्क पड़ गया ना। देखो डेंसिटी क्या बोलता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसा, यूनिट। तो यूनिट एरिया के अंदर वॉल्यूम कितना है, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में कितने मासेस हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। समझ पा रहे हो। अब तुम एरिया क्यों नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि उसने वॉल्यूम ले लिया है, और वॉल्यूम भी कैसा फिक्स कर लिया है, यूनिट। अब वॉल्यूम मतलब पकड़ना क्या होगा, अभी हमने लिखा कि ए इंटू एच, पकड़ना ध्यान से, ए इंटू एच। तो अब क्या होगा, ए मतलब कितना लेना पड़ेगा तुमको, 1 लेना पड़ेगा, एच कितना लेना पड़ेगा, 1। वह समझ में। तो यार अगर तुम एरिया बढ़ा भी रहे हो तो हम अल्टरनेट फिर कितने में आ जाएंगे, उतने में ही देख पाएंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हम अगर एरिया को ले भी ले रहे हैं, हम एरिया के हिसाब से देख भी रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि इसको भूल जाओ, रो जी एच है, ठीक है। एरिया नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार प्रेशर हमेशा किस पे काम कर रहा होगा, यूनिट एरिया पे। इस पूरे पोर्शन को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक दिक्कत होगी। हम कंटेनर का लेंथ कितना भी बढ़ा लें, ठीक है ना, लेकिन इसके यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। क्योंकि यही चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो मैं प्रेशर लेके आया हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या कर रहा था, थ्रस्ट यही तो कर रहा था कि एरिया बढ़ने से थ्रस्ट बढ़ रहा था, और प्रेशर क्या हुआ था, उसके कांस्टेंट, मतलब हम लोगों ने लिखा था, देखो बहुत कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया, बहुत कंफ्यूजन भी आ गए होंगे आपके अंदर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, नॉट प्रेशर, थ्रस्ट था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, कि थ्रस्ट अपॉन एरिया किया इज इक्वल टू क्या लिखा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट को क्या बोला था, प्रेशर बोला था। और क्या बोला था कि एरिया क्या कर दो, यूनिट कर दो। यूनिट नहीं करोगे तो थ्रस्ट बढ़ते रहेगा। थ्रस्ट क्या था, थोड़ा फील करो,
थ्रस्ट क्या था, यही तो परपेंडिकुलर फोर्स। या ऐसे बोल दो हमको नीचे की ओर चाहिए तो ये रहा नीचे की ओर फोर्स, लगने वाला फोर्स। यहाँ पे कितना होगा, सपोज कर लो अगर 10 न्यूटन है तो अगली बार मैंने कंटेनर का नीचे वाला लेंथ यानी एरिया बढ़ा दिया, वही तो किया है। देखो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा लगने लगा थ्रस्ट, लगने लगा कि नहीं लगने लगा, लगने लगा। तो थ्रस्ट ज़्यादा हो गया तो ये बताओ प्रेशर तब ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हारे अनुसार यही तो हो रहा है। लेकिन भाई प्रेशर लेके ही क्यों आया हूँ मैं, ताकि वो कांस्टेंट रहे। समझ पा रहे हो, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि हम हमेशा किस में देखेंगे, यूनिट एरिया में डील कर रहे होंगे। कंटेनर का एरिया क्या है उससे हमको लेना देना है ये नहीं है। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम यूनिट एरिया में देखेंगे। यूनिट एरिया में हमारा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया, अभी समझ में आ गया, हाँ या ना, यस और नो। तो यूनिट एरिया पे लगने वाला प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पे एरिया लिखा ही नहीं है इसने, क्योंकि एरिया से हमको लेना देना है ही नहीं। हमारा एरिया तो ऑलवेज क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यूनिट रहेगा। तो चाहे मैं इस कंटेनर में प्रेशर देखूं चाहे इस कंटेनर में प्रेशर देखूं, प्रेशर तो हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर नहीं वेरी करेगा, प्रेशर वेरी कर जाएगा तब तो गेम बदल जाएगा। समझ पा रहे हो, हाँ या ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी आपके जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ये तब बनाइए आप, ये सब बनेंगे तब बनेंगे जब आप प्रेशर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। प्रेशर के कॉन्सेप्ट को फील करिए, प्रेशर इज द कांस्टेंट बिकॉज इट इज अप्लाइड फॉर यूनिट एरिया। यहाँ एरिया बढ़ा लो घटा लो, खूब बड़ा सा ले लो खूब छोटा सा ले लो, काम ये यूनिट एरिया पे करने वाला है। समझ पा रहे हैं, इसीलिए एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे रो आया है। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, यूनिट मतलब। समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने उसके आगे थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया तो प्रेशर हमको भी पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंज। देख लो इतने सारे तर्क है, ये सब तर्क है कि नहीं है, कैसा नो, ये भी एक तर्क ही है कि एरिया बढ़ा दो ये होगा वो होगा। तो एरिया बढ़ाओगे तो थ्रस्ट बढ़ेगा, तो प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा ना भाई। समझ पा रहे हैं, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा क्या है, फॉर्मूला है प्रेशर का, यानी जो प्रेशर होता है, सीधा बोलूँ, प्रेशर जो होता है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ये इस फॉर्मूले में नहीं है, इससे मुझे लेना देना ही नहीं है। अगर इस फॉर्मूले में होता तो बात अलग होती, लेकिन नहीं होता। वो होगा ही क्यों, अगर वो होगा तो प्रेशर नहीं होगा, ये भी बात समझ लो, है कि नहीं है। तब प्रेशर कांस्टेंट कहीं नहीं हम सकते, प्रेशर तब क्या करेगा, चेंज होगा। आई थिंक अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। बिकॉज एरिया बढ़ने से थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की जगह पे प्रेशर आया है, इसलिए उसको एरिया से हमें हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम यूनिट एरिया लेते हैं। अब बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब शुरुआती दौर में जब मैंने समझाया होगा तो आपको पूरा ऊपर से क्या होगा, अगर आप पेशेंस के साथ रुके होंगे तो समझ में आएगा। अब जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 5 मिनट के अंदर सब आ जाना चाहिए, नहीं आया तो बंद करिए, ठीक। आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हम आपको पढ़ाने के 2 तरीके रख सकते हैं, एक तो हम सीधा सीधा पढ़ा देते हैं, है ना, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। लेकिन मैं अगर आपके सामने तर्क रख के पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपका दिमाग यूज होगा, और जब आपका दिमाग यूज होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप भागेंगे, क्योंकि दिमाग चाहता नहीं है दिमाग लगाना, है ना। तो शुरुआत के कॉन्सेप्ट को अगर आप 5 मिनट तक देखे होंगे तो आपके लिए नर्वसनेस आ गई होगी, क्या चल क्या रहा है कि नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब इसके बाद आपको ये फील आ चुका होगा कि प्रेशर इज कांस्टेंट, क्यों एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ ये बताता कि इस फॉर्मूले के अंदर नहीं दिया गया, इसलिए एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता तो आप कर लेंगे, आपके पास इतना एबिलिटी आ जाएगा कि आप कर लोगे, है ना। मैं आप बोलूँ कि यहाँ पे बताओ सेम हाइट पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे h, फिर एक दूसरा कंटेनर लिया, यहाँ भी सेम लिक्विड डाला है, ठीक है। सेम लिक्विड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी चेंज मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे दूसरा लिक्विड, यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ, वहाँ पे तेल डाल रहा हूँ, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो वो तो 100% पता है कि वो चेंज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी h हाइट लिया सेम हाइट पे, अब मैं इसके अंदर जो लिक्विड है सेम लिक्विड है, अब मैं इसके अंदर प्रेशर देखूँ तो कितना आएगा, सर उतना ही प्रेशर होगा जितना यहाँ पे, कि दोनों की हाइट क्या है, सेम। समझ पा रहे हैं,
या ना? प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कितना बड़ा आप ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन एक चीज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इसको देखा जाए, मैं यहाँ से मिटाऊं। ये तो आपने सीधा सीधा बता दिया, अब मैं कुछ और लेने जा रहा हूँ। कंटेनर थोड़ा सा चेंज होगा। कंटेनर मैंने ऐसे ले लिया, अब बताओ अभी तक तो इजी था, अब और इजी हो गया। ऐसा नो चलिए बताइए, चलिए बताइए फटाफट। मैंने बस इतना लिख दिया, अब इसमें आप क्या क्या बता सकते हो? भाई लिक्विड तो सब में सेम है। देखो पानी इसमें भी है, H2O इसमें भी है, H2O इसमें भी है, H2O इसमें भी है, क्योंकि मैंने डेंसिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है और ना भी करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, ठीक। अब आपको बताना है कि प्रेशर कितना होगा। तो समझ में आ ही गया होगा क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे? प्रेशर चेंज होने वाला है। सर एक चीज़ अभी आप पूछे ही नहीं, क्या आपने हाइट सेम दी थी? भाई बिना देखो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। मैंने डेंसिटी के साथ खिलवाड़ तो किया नहीं है, दैट मीन्स हाइट चेंज कर सकता हूँ अगर, तो अगर हाइट चेंज किया होता तो प्रेशर चेंज होता। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नहीं मैं हाइट भी नहीं चेंज किया हूँ। अब यहाँ पे अगर h हाइट है, यहाँ भी h हाइट पे ही लिक्विड है, और यहाँ भी कितनी हाइट पे लिक्विड मैं देख रहा हूँ? h हाइट पे। ठीक है, यस और नो? हाइट भी नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, h हाइट पे ही देख रहा हूँ। तब उस कंडीशन में ये कंटेनर है हमारा A, ये दूसरा कंटेनर B और तीसरा कंटेनर C, इन तीनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। कंटेनर आप गोल माल बनाइए चाहे कैसा भी बनाइए, आयताकार बनाइए, घनाकार बनाइए, हमको उससे लेना देना नहीं है। प्रेशर ऑफ A इन कंटेनर A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कंटेनर B एंड प्रेशर ऑफ कंटेनर C। नॉट प्रेशर, कंटेनर का प्रेशर नहीं हम लेंगे, प्रेशर इन कंटेनर से। ऑफ कर दोगे तो फिर ऑफ हो जाएगा, सच पर है पूरे कंटेनर में प्रेशर। तो प्रेशर इन कंटेनर A, प्रेशर इन कंटेनर B एंड प्रेशर इन कंटेनर C इज इक्वल टू कितना होगा? सर वो होगा P0 प्लस रो जी H। यस सर नो? है ना? यहाँ पे H हाइट लिए तो H ले लो। ठीक है, कोई दुविधा, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन दिया ही क्यों मैंने? कुछ तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो इंटरेस्ट पैदा करते हैं, इंटरेस्ट पैदा किया जाए। चलो इंटरेस्ट पैदा करते हैं। कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे? हम ये बोल रहे हैं कि सपोज कर लो प्रेशर सब में सेम है। ठीक है, प्रेशर सब में क्या है? सेम है, और सब कुछ लगभग सेम है। मैं इसको मीज़र करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं इसको किस में रखने जा रहा हूँ? वेट मशीन पे, वेटिंग मशीन पे। वेटिंग मशीन मतलब वेट, भार मापने वाला। वेटिंग मशीन इंतजार करने वाली मशीन नहीं है, ठीक है ना? वेटिंग मशीन। तो वेटिंग मशीन पे मैं इसको रखूँगा यहाँ पे। इन सबको उठा के एक एक करके रख दिया वेटिंग मशीन पे, ए को भी, बी को भी और सी को भी। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये बता दो, क्या बता दो? ये बता दो, क्या बता दो कि इस ए कंटेनर का, बी कंटेनर का और सी कंटेनर में किसका वेट कितना होगा, है ना? तो 100% इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? WA होगा, इसका WB होगा और इसका WC होगा। इसमें क्या बताना था? इसमें तो कोई लॉजिक था ही नहीं, है ना? तो अब कह रहा है कि नहीं ठीक है बता दिया, हमको पता था तेज हो। अब ये बता दो कि इन तीनों में ज़्यादा कौन है, कम कौन है, कैसा कर, मतलब 3 है तो एक काम करो, एक ऑर्डर में इनको अरेंज करके दे दो। ऑर्डर में अरेंज करेंगे तभी जब कोई बड़ा या छोटा होगा तभी।
है ना। इसका मतलब ये बराबर तो नहीं है, इस क्वेश्चन वाला यही कहना चाह रहा है ना हमसे कि ये बराबर नहीं है इसका मतलब। अब ये बराबर नहीं है तो क्यों आखिर बराबर नहीं है, ये जानना पड़ेगा, हाँ या ना। प्रेशर बराबर है तो वेट कैसे चेंज हो गया भाई? तो वेट इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि आपने पिछला कॉन्सेप्ट देखा था जहाँ पे आप बोल रहे थे प्रेशर चेंज हो रहा है एरिया बढ़ने से, बोल रहे थे आप। लेकिन अभी आपको क्या नजर आएगा कि प्रेशर बढ़ने से नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, एरिया बढ़ने से प्रेशर नहीं वेट चेंज होता है। और स्पेशली यहाँ पे ये जो क्या है अलग अलग कलाकारी वाले जो कंटेनर हैं इनके वजह से आएगा वेट में चेंज। कैसे देखिए होगा क्या, बड़े बारीकी से समझिएगा। यहाँ का पार्टिकल है, ये पार्टिकल, यहाँ पे भी पार्टिकल है, ठीक है। अब करेगा क्या, होता क्या है कि पार्टिकल मेनली हमारे ऐसे टकराते हैं, हाँ या ना, टकराते हैं और टकराने के बाद कहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, यस और नो। ऐसे यहाँ भी हो रहा होगा कि भाई टकराएंगे और ये क्या कर देगा, इनको सीधा ट्रांसफ़र कर देगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आइएगा। सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ये पार्टिकल है, ये आया इस कंटेनर से टकराया तो कंटेनर ने इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लगा दिया, सीधा ही लगाएगा, इधर सीधा लगा दिया, इधर आ गया। फिर ऐसे ही यहाँ भी कंटेनर ने क्या किया, इसके ऊपर सीधा ऐसे फोर्स लगाया, टकराया तो सीधे। लेकिन यहाँ में क्या सीधे लगाएगा, ये कंटेनर ऐसा है, यस और नो, तो ये कैसा लगाएगा, टेढ़ा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब अगर पार्टिकल इसके पास आएंगे वो टकराएंगे कैसे, सीधे, लेकिन ये कंटेनर इनको भेजेगा किधर, इधर, समझ पा रहे हो, इधर। ऐसे ही फिर कोई पार्टिकल आया, जाएगा इधर, मतलब टकराएगा सीधा, लेकिन भेजेगा ये इधर, ऐसे है ना भाई। तो ये किधर की ओर मारेगा भाई, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, ये भी परपेंडिकुलर ही रिएक्शन देगा, यस और नो। ये टकराएंगे अपने अनुसार सीधे, तो ये इनको भेजेगा ऐसे, ऐसे भेजेगा। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो पार्टिकल हैं वो किधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर प्रेशर जनरेट करवा रहा है, नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे जो ये फोर्स जनरेट कर रहा है वो किधर की ओर आ रहा है सर, नीचे की ओर। दिख रहा है ना, फील आ रहा है, यस सर नो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ऐसे है तो ये प्रेशर किधर की ओर, मतलब वेट फोर्स किधर की ओर लगा रहा है, नीचे की ओर। और धरती मैया भी किधर की ओर खींच रही होंगी, नीचे की ओर। तो धरती मैया का फोर्स और ये फोर्स मिल जाएगा, हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स से ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली यूनिट एरिया पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो कितना होगा, वो तो बराबर होगा। अगर अच्छा यहाँ पे फोर्स निकालूँ मैं, यहाँ पे कितना होगा, F1 होगा, कितना होगा, F1 होगा, कितना होगा, F1 होगा, होगा F1। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, F1 क्या है भाई, सॉरी F1 बोल रहा हूँ, FA है। FA क्या है जानते हो क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये लोग, कौन, ये पार्टिकल, किस पे, कंटेनर पे। तो कितना फोर्स लगाएंगे, सीधा जाके टकराएंगे, टकरा के चले जाएंगे। परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगाएंगे, F1 लगाएंगे। यहाँ पे कितना लगाएंगे, FB, यहाँ पे कितना लगाएंगे, FB, और यहाँ पे कितना लगाएंगे, FC। थोड़ा इनको भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पकड़ने का मन कर रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, आपकी आंखें हमको बता रही है कि टेंशन में आप चले जाएंगे। यहाँ पे आप समझ चुके हैं, है ना, आप यही समझ चुके हैं, इसलिए हम FOF का खेला हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वेट आएगा, कुछ वेट आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मान लेता हूँ कि WA है तो WA ही आएगा। अच्छा यहाँ वाले केस में क्या होगा, ये ट्रांसफ़र कैसा करेगा, सीधा सीधा। तो धरती में कितने का लगाएंगे, जितना है उतने ही लगाएंगे। इनको कोई ऊपर से सहायता नहीं प्रदान कर रहा है, हाँ या ना, इनको कोई ऊपर से सहायता प्रदान कर रहा है, बस ये बताओ, नहीं। जितना है उनको धरती मैया अकेले खींच रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अकेले लग रहा है, कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस फोर्स ने, इस कंटेनर की जो वॉल थी, इस सरफेस ने क्या किया, अंदर की ओर फोर्स लगा के धरती मैया के फोर्स को और बढ़ा दिया। समझ पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं किया, वॉल ने कोई हेल्प नहीं की। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो वेट है वो WB होगा। अब देखो WA लिख रहा हूँ, लेकिन अंदर फीलिंग है कि WA का मतलब क्या है। WB लिखा बस हूँ WB, लेकिन अंदर फीलिंग है कि इसका मतलब क्या है। अब WC पे आओ, इससे टकराएगा पार्टिकल ऐसे, वो टकराएगा सीधे, ये भेजेगा इधर, ये टकराएगा ऐसे, मतलब ऐसे सीधे टकराएगा तो ये भेजेगा इधर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो।
दैट मीन्स ये क्या चाहता है, ये फोर्स किधर की ओर लगा रहा है, ऊपर की ओर, किधर की ओर, ऊपर की ओर। धरती मैया किधर की ओर खींच रही है, नीचे की ओर। तो क्या धरती मैया की हेल्प कर रहा है, नहीं, धरती मैया खींच रही है नीचे, ये कहाँ भेज रहा है, ऊपर। ये तो उनके साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है ना, उनकी सहायता नहीं कर रहा है, उनके विरोध में है ये। तो इस कंडीशन में इसका वेट कितना होगा, WC। लेकिन फील अंदर है, WC का मतलब क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ध्यान से समझो, कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितना पानी था उतना ही कंटेनर इस कंटेनर के अंदर था, उतना ही इस कंटेनर के अंदर था। भाई पानी के अंदर मैंने मात्रा भी चेंज वेंज नहीं की है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब क्वेश्चन ये था कि तीनों में किसका वेट ज़्यादा होगा, यानी वेट, सीधा सीधा मतलब है कंटेनर के बस मैंने क्या सरफेस एरिया के साथ छेड़छाड़ किया है, बाकी पानी जो है पानी ही है, जितना पानी इसके अंदर उतना इसके अंदर उतना ही इसके अंदर। तो किसके अंदर का पानी ज़्यादा होगा, कितना फील होगा, किसके अंदर ज़्यादा पानी फील होगा। पानी तो सेम होगा लेकिन वेट किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, इसका। किसको बैलेंस कर रहा है, देख रही हैं, इसका ज़्यादा होगा। तो वो लोग नीचे की ओर दबा रहे हैं, इधर फोर्स ज़्यादा होगा, दो फोर्स आ गया ना इधर, तो इधर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, इसका इससे कम, और इसका वाला इससे भी कम। समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, इसका। अब आया समझ में, क्योंकि धरती मैया भी खींच रहे हैं और ये भी नीचे भेज रहा है, ठीक है। इस वाले में धरती मैया नीचे खींच रहे हैं लेकिन ये ऊपर भेज रहा है, इसमें कह रहा है हमारा कोई हाथ नहीं है, तुमको ले जाना है ले जाओ, नहीं ले जाना है मत ले जाओ, ठीक है। हमारा काम है इसको सीधा भेजना, सीधा भेजूंगा मैं, ठीक है। आई थिंक इज दैट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। तो दो बातें हमने सीख ली कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया से इंडिपेंडेबल होता है कौन, हमारा प्रेशर। पहली बात तो प्रेशर यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब प्रेशर लगभग जगहों पे मैं इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ मैं, बहुत आउंज गाउंज हो जा रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। मेन बात है समझने का, बाकी अगर हम समझा नहीं पाए तो स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाएं तो कोई मतलब नहीं है। मतलब हम समझ रहे हैं और एसी वाले क्लास में बैठे हैं, गर्मी 1% नहीं है, ठीक है ना, पंखा चल ही नहीं रहा है, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे है, विजुअलाइज करके पढ़ाया जा रहा है लेकिन समझ में हमको आ नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं, हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है हमको, तो बहुत मतलब है। ऐसा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही मैं जस्ट बता रहा हूँ। अब समझते हैं कहानी, क्या कहानी कि भैया नोट करके हम लिखेंगे कि प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू एरिया ऑफ कंटेनर। कैसा नो, एरिया ऑफ कंटेनर, कंटेनर के एरिया से इसका लेना देना नहीं है, या सरफेस एरिया भी मैं बोल देता तो भी काम चल जाता, यानी प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू सरफेस एरिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन कुछ केसेस में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कुछ केसेस में क्या हो जाएंगी, चेंज। मतलब मैंने यहाँ पे बोल दिया इंडिपेंडेंट है, एरिया भले चेंज वेंज कर लो, एरिया क्या कर लो, चेंज कर लो, प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन कई इसके लिए भी कंडीशन है, कुछ ही कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, कुछ कंडीशन में वेरी कर जाएगा। जैसे कब कब वेरी करेगा, कब कब करेगा, सुनिए, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा है और बगल में भी एक कंटेनर है, इसके अंदर भी पानी भरा है, ठीक है। लेकिन इस पानी का इस पानी से लेना देना नहीं है तो H2O, मैं बार बार लिखूंगा H2O ये भी है, H2O ये भी है, लेकिन इस पानी का इस पानी से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका प्रेशर इस पॉइंट पे, मतलब सेम हाइट पे मैं देख रहा हूँ, सपोज कर लो मैं सेम हाइट पे देख रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, मान लेता हूँ 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, मैं यहाँ पे लेके बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर अब अगर मैं यहाँ पे H लिख दूंगा फिर यहाँ पे H1 लिखूंगा तो आप कहेंगे सर चेंज हो गया,
हो गया तो हो गया, H1 लिखेंगे। यहाँ पे कितना, यहाँ भी H1 हाइट पे देख रहा हूँ। अब मैं प्रेशर देखूँ किसी भी पार्टिकल P पे, या H1 हाइट के अंदर यहाँ प्रेशर देखूँ, यहाँ पे H1 हाइट के अंदर प्रेशर देखूँ, तो मुझे क्या नज़र आएगा, मुझे ये नज़र आएगा कि दोनों प्रेशर सेम नहीं है। यहाँ पे अगर मान लेता हूँ P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो उस कंडीशन में P1 इज इक्वल टू नॉट P2, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स अगर ये और ये एक साथ रखे गए हैं तो एक साथ मिले होने चाहिए। इसको अगर क्या कर लो, ऐसे होल कर दो, तो पानी इसके अंदर ट्रांसफ़र होने लगेगा, हाँ या ना। अभी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर फंस जाओगे। पानी इसके अंदर फ्लो कर गया, पानी अगर इसके ऊपर फ्लो कर गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब कंटिन्यूअस हो गए। पानी का फ्लो कंटिन्यूअस है, समझ पा रहे हैं, और कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में प्रेशर हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अदरवाइज ये पानी के पार्टिकल इस साइड प्रेशर जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो ये जनरेट करेगा, हाँ या ना, ये जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर नज़र आ रहा है, सुनो कैसे। इस कंटेनर को मैं निकाल के रख दूँ, निकाल के रख दिया, अब मैं पानी देख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, बहुत बारीकी से समझना, अदरवाइज फंस जाओगे। ये रहा, ठीक है। अब इसको मैं अगर देखूँ यहाँ पे इसको, तो ऊपर से तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, लग रहा है, चारों ओर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही लगेगा, हाँ या ना, लगेगा। उसके साथ साथ इस पानी का भी प्रेशर लगने लगा इस वाले के ऊपर, यस और नो, हाँ या ना। देखो भाई ध्यान से, इधर से प्रेशर जनरेट होने लगा कि नहीं होने लगा। अब अगर होने लगा तो फिर प्रेशर बढ़ा देगा, ये इसके ऊपर प्रेशर बिल्कुल लगाएगा, ये भी लगाएगा, इसीलिए तो इन दोनों का प्रेशर चेंज हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तब वही चीज़ तो हो जाएगी कि फिर तब देखो, फिर देख लो, फिर क्या होगा। यहाँ पे देखो सिंपल, ये इतनी हाइट तक है, ये इतनी हाइट तक है, ये तब कहोगे तुम लोग कितनी हाइट तक प्रेशर, ये वाले मतलब इतना ही हाइट तक ये लगा रहा है, आया ना, ये इतनी हाइट तक तो खाली है, फिर इधर से प्रेशर नहीं लग रहा है, तब फिर क्या होगा। फिर आप कहोगे कि सर उतनी देर खाली हो गया, तो फिर प्रेशर क्या कंटिन्यूस नज़र आ रहा है, प्रेशर कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर से देखो ये कहानी ऐसे बन गई। कंटेनर अगर ले ही रहे हो, भले ही ले रहे हो, लेकिन उसको क्या कर लो, कंटिन्यूस कर लो। अगर ऐसे होता कि दोनों अलग अलग होते, दोनों अलग अलग होते, ये इतनी हाइट का है, ये इतनी हाइट का है, अब हमको बस इतने वाटर मतलब इतनी हाइट का चाहिए, यहाँ भी H1 हाइट का, इतना ही H1 हाइट का, कंटेनर बड़ा छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तब मेरा प्रेशर क्या होगा, सेम। लेकिन अगर दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, और एक कनेक्ट तो करके, लेकिन क्या किया है, उसको कंटिन्यूस नहीं किया। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूस फ्लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल आए, फिर इसके बाद क्या हो गया, ब्रेक हो गया पार्टिकल, फिर पार्टिकल स्टार्ट हुए यहाँ 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 यहाँ, समझ पा रहे हो। तो फिर क्या मतलब है इसका, कंटिन्यूटी नहीं है तो नॉन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो नॉन कंटिन्यूस के केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दुविधा नहीं। दूसरा तो सभी लोग जानते हैं, ये तो पहला था। दूसरा अगर सपोज कर लो कि मान लो हम एक कंटेनर ले रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा है, पानी भरा है, और मैं इसमें H हाइट तक प्रेशर देख रहा हूँ, ठीक है, H हाइट यानी H1 हाइट तक प्रेशर देख रहा हूँ। एक दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर कोई और लिक्विड भरा है, तो फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका मतलब यहाँ भी H1 हाइट तक ही देखोगे, लेकिन डेंसिटी क्या हो गई, चेंज, ठीक है। या एक ही कंटेनर लो, ठीक है, इतनी दूर पानी ले लो, नहीं थोड़ा और दूर आने दो, अरे ठीक है, तो ऊपर हम रेड मार्कर से थोड़ी ना करेंगे, यही डिवाइड कर लिया जाएगा अभी। अरे ठीक है, छोटा पार्टिकल, अभी देखिएगा, छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल दोनों हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इतनी दूर, ठीक है, इतनी दूर, ठीक है, इतनी दूर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया।
और इतनी दूर, इतनी दूर ठीक है, इतनी दूर हम लोगों ने क्या ले लिया, ऑयल ले लिया, ठीक है, इतनी दूर, इतनी दूर हम लोगों ने क्या ले लिया, हम लोगों ने मिल्क ले लिया, सब डाल दिया इसमें, ठीक है, और सब की सब सेम हाइट पे है, क्या है, सेम हाइट पे, सेम हाइट पे, समझ पा रहा है ना, मतलब सेम हाइट के हैं, इतनी दूर ये, इतने दूर ये, इतने दूर ये, क्या सेम हाइट के हैं, पहले ये बताइए। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ, गुड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर h है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी h ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी h ही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इन सब के अंदर जो प्रेशर होगा सेम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन सब की डेंसिटी क्या है, अलग है। एक बात तो ये भी है ना, एक बात समझो कि हाइट भी तो बढ़ रही है, हाइट का भी फैक्टर यहाँ पे देख सकते हो। तुम लोगों ने बोला मान लीजिए, हाउ डू यू से दैट कि मान लीजिए। एक बात बताओ, इस पे, इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यस और नो, क्या कोई और प्रेशर लगा रहा होगा, नहीं, लेकिन इस वाले के ऊपर आओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ ये लिक्विड यानी H2O भी लगाने लगा, नहीं लगाने लगा ऑयल के अंदर, तो वैसे ही प्रेशर बढ़ गया इसका। तो वैसे ही हर रीजन के अंदर प्रेशर क्या है, अलग अलग है, समझ में आया ना, आया ना, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, अगर इसमें नहीं समझ में आया ना तो फिर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं। घबराइए मत, एकदम हर टाइप के क्वेश्चंस को देखा जाएगा, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। इतने दूर ध्यान देंगे क्या भरा है, इतने दूर भरा है आपका पानी, ये क्या है H2O, और बीच में क्या भरा है, मधु, ठीक है, उसी को इंग्लिश में हनी बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका हनी, ठीक है, ये फिर क्या आ गया H2O, चलो H2O ही क्यों ले, यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, अभी तब मज़ा आएगा ना, तभी तो। अभी इसमें देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक H हाइट मैंने ले लिया, H हाइट पे यहाँ पे प्रेशर देखूंगा और यहाँ पे भी सेम हाइट का प्रेशर देखूंगा, तो फिर क्या होगा, तो भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या है, अलग अलग। आई बात समझ में। तो कुल खेला यहाँ पे कि डेंसिटी चेंज हो गई तो दिक्कत होगी। तो इसको हम लोग कैसा बोलते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लिक्विड बोलते हैं, जिसमें मिक्सचर होता है, ठीक है। यानी नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में भी प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज, नॉन कॉन्टिन्यूअस के भी कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज। और एक और कंडीशन बची हुई है और वो है नॉन एक्सीलरेटिंग, ठीक है। तुम लोगों को यार जानते हो क्या दिक्कत है, ना समझने की, ना समझने वाली दिक्कत है। तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं, शब्दों को बहुत तेज पकड़े, हाँ, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, शब्द कुछ भी पकड़ा दीजिए, हो जाएगा। जैसे अभी हमने पूरा पढ़ाया, सपोज कर लो अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मोशन के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो मोशन के अंदर मैंने पढ़ाया अभी पूरा फिनोमिना, इस पूरे फिनोमिना को पढ़ा के फिर मैंने बोल दिया कि ये क्या है, मतलब मैं पढ़ा रहा था वेलोसिटी का फिनोमिना, अब मैंने अचानक से बोल दिया कि ये क्या है, फोर्स है, तो आप हाँ फोर्स है, खत्म, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो पहले शब्दों को मत पकड़िए, बिल्कुल शब्दों को भी पकड़िए, ध्यान दीजिए। चलिए, अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, मान लीजिए अगर एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है, लिक्विड का क्या हो रहा है, फ्लो, वो कैसा हो रहा है, एक्सीलरेटर वाला है, मतलब एक्सीलरेशन वाला है, एक्सीलरेट कर रही है। इस बार फ्लूइड जो है हमारा, जो लिक्विड है, वो क्या है, चल रहा है, मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। एवरी पॉइंट पे आप सेम प्रेशर नहीं देख पाओगे, ठीक है।
एक्सीलरेशन के केस में आपको याद रखना है कि फ्लूइड का हर पॉइंट पे सेम हाइट पे भी अगर चेक करोगे तो क्या प्रेशर सेम होगा? नहीं होगा। देख लो यार, जैसे एक सिंपल समझो, सिंपल बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लो ऐसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी भरा है ना, इसमें बड़ा टाइम ऐसे करने में चला जा रहा है, आधा घंटा तो इसी में चला गया है। और फिर यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ कहानी है कि इसमें सेम हाइट पे एक फ्लूइड रखा है, लेकिन कंटेनर क्या है? ओपन है। ओपन कैसा है पहले मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये ऐसे है और मैंने यहाँ से क्या कर दिया है? ओपन। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मोशन जब कर रहा है और यहाँ पे सेम है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक पार्टिकल का देख रहा हूँ, एक पार्टिकल P है, इसके ऊपर प्रेशर देख रहा हूँ, और यहाँ भी मैं सेम हाइट पे, जितने हाइट पे वो है उतने ही हाइट पे मैं इसको देख रहा हूँ, P है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस दोनों पे प्रेशर देख रहा हूँ, मतलब ये Q है, ये भी सेम हाइट पे, वो भी सेम हाइट पे है, तो प्रेशर देखूंगा। तो इसके ऊपर जो प्रेशर होगा, सपोज कर लो P1 होगा, तो इसके ऊपर 100% क्या होगा? P2 होगा। खुद देख लो, खुद यूज़ करो, खुद दिमाग लगाओ, हाँ या ना? प्रेशर क्या हो रहा होगा? कम होते जाएगा। एक्सीलरेट कर रहा होगा पार्टिकल, तो उस कंडीशन में कम। ये आगे निकलेगा तो ऊपर के पार्टिकल क्या हो रहे होंगे? नीचे आ रहे होंगे, यानी इसके ऊपर प्रेशर कम होते जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस कंडीशन में समझ में आया ना? प्रेशर तब तक ही सेम रहेगा जब तक नॉन एक्सीलरेटिंग लिक्विड दोगे। नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं सर, कॉन्टिन्यूअस कंटेनर होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूअस लिक्विड होना चाहिए, और क्या? यूनिफॉर्म लिक्विड हो, तो उस कंडीशन में ही क्या होगा? प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस बात को लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ये तो नोट 1 था। नोट 2, एरिया चेंज करने पर प्रेशर चेंज नहीं होता है, वो ऊपर वाली ही बात है। ठीक है, थर्ड बात कि नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं कॉन्टिन्यूअस हो, और क्या हो? यूनिफॉर्म एंड नॉन एक्सीलरेटिंग नॉन एक्सीलरेटिंग, ठीक है ना? नॉन एक्सीलरेटिंग लिक्विड के लिए भी प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो आई होप आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आज, है ना, प्रेशर से रिलेटेड, और आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। ओके, तो अब हमको क्या करना है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं और फिर आगे बढ़ने हैं। ठीक है, तभी हम फिलहाल में ये प्रयास करेंगे कि पहले टॉपिक खेल लें, फिर बारी बारी जितना कॉन्सेप्ट समराइज किया फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मेरा मानना तो ये होता है कि अगर हम कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो उसी समय उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा लें, तो उस समय हमारी जो समझ होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है, बाद में थोड़ी सी हमारी जो समझदारी होती है कम हो जाती है। ठीक है ना? तो बाद में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो चाहिए तो हमको यही, लेकिन हम बाद वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसका कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण यह है कि जब आपकी समझदारी जब कम होगी, उसी समय हमको चाहिए आपकी जो समझ है। समझ पा रहे हैं? आई बात समझ में? ताकि आप पुनः उसको रीगेन कर पाए थ्रू द क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।